डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 विपणन सीजन के लिए कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में वृद्धि की है। तो चलिए जानते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यह वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। ये किसानों द्वारा किए गए उत्पादन की लागत के कम से कम 1.5 गुना की गणना पर आधारित होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो एमएसपी किसी भी फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है। यह वह कीमत है जिसे सरकारी एजेंसियां किसानों से किसी विशेष फसल की खरीद करने पर भुगतान करती हैं। वर्तमान में इन कीमतों के लिए कोई वैधानिक समर्थन नहीं है और न ही उनके प्रवर्तन को अनिवार्य करने वाला कोई कानून है। चलिए जानते हैं एमएसपी के तहत कौन कौन सी फसलें शामिल होती हैं। केंद्र सरकार 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी की घोषणा करती है। इनमें शामिल है 7 अनाज। इन 7 अनाजों में शामिल है बाजरा, गेहूं, मक्का, धान, जौ, रागी और ज्वार। इसके अलावा 5 दालें शामिल हैं जिनमें शामिल है तूर, चना, मसूर, उड़द और मूंग। इसके अलावा 7 तिलहनों की एमएसपी घोषित की जाती है। इसमें शामिल है सूरजमुखी, सरसों, नाइगर सीड, सोयाबीन, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी। इसके अलावा 4 वाणिज्यिक फसलें कच्चा जूट, कपास, खोपरा और गन्ने का भी एमएसपी निर्धारित किया जाता है। चलिए अब जानते हैं सरकार एमएसपी कैसे तय करती है। सरकार प्रत्येक फसली मौसम यानी रबी और खरीफ के मौसम की शुरुआत में एमएसपी की घोषणा करती है। सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी द्वारा की गई सिफारिशों का गहन अध्ययन करने के बाद एमएसपी तय किया जाता है। आपको बता दें, कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। अब जानते हैं एमएसपी के लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में। किसी वस्तु के लिए एमएसपी की सिफारिश करते समय सीएसीपी विभिन्न कारकों पर विचार करता है जिसमें खेती की लागत भी शामिल है। ये ध्यान रखता है, पहला, कमोडिटी के लिए आपूर्ति और मांग की स्थिति, दूसरा, बाजार मूल्य रुझान यानी घरेलू और वैश्विक रुझान और अन्य फसलों की तुलना में समानता, और तीसरा, उपभोक्ताओं के लिए निहितार्थ मुद्रास्फीति, पर्यावरण, मिट्टी और पानी का उपयोग, और चौथा, कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार शर्तें। और आखिर में जानते हैं एमएसपी की 3 प्रकार की उत्पादन लागतों के बारे में। सीएसीपी प्रत्येक फसल के लिए राज्य और अखिल भारतीय औसत स्तर पर 3 प्रकार की उत्पादन लागत का अनुमान लगाता है। पहला है A2। इसके तहत किसान द्वारा बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है। इसके अलावा A2+FL इसके तहत A2 के साथ साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक अधिरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। वहीं C2 भी एक प्रकार की लागत है। यह एक अधिक व्यापक लागत है क्योंकि इसके अंतर्गत A2+FL में किसान की स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की सिफारिश करते समय सीएसीपी द्वारा A2+FL और C2 दोनों लागतों पर विचार किया जाता है। हालांकि प्रतिफल के लिए सीएसीपी द्वारा A2+FL लागत की ही गणना की जाती है, जबकि C2 लागत का उपयोग सीएसीपी द्वारा मुख्य रूप से बेंचमार्क लागत के रूप में किया जाता है, यह देखने के लिए कि क्या उसके द्वारा अनुशंसित एमएसपी कम से कम कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में इन लागतों को कवर करते हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA एमएसपी के स्तर और सीएसीपी द्वारा की गई अन्य सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेती है। चलिए वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है,
न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। कथन 2 है, इसकी घोषणा प्रत्येक फसली मौसम यानी रबी और खरीफ की शुरुआत में की जाती है। और कथन 3 है, इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएससीपी द्वारा की गई सिफारिशों के बाद सरकार द्वारा तय किया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 या फिर ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।